अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बड़े ही खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं और ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के ऊपर 20 साल के लिए मार्शल लॉ लगाना चाहते थे और वो जो तासर पाया जाता है कि इमरान के लिए वो सारा काम करते थे। लेकिन यहाँ पे जो इंकशाफात सामने आए हैं उसके तहत जनरल फैज़ हमीद इमरान खान को भी उन्होंने स्किप कर देना था और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम को लाना था। और जो एंड में इनके लास्ट ईयर था इमरान की गवर्नमेंट का तकरीबन, तो उसके दौरान जो आपने तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानब से और तरीके इंसाफ की रहनुमाओं की जानब से और स्पेशली इमरान की जानब से आपने ये बात बयानिया सुना होगा कि पाकिस्तान को डेमोक्रेसी जो है वो सूट नहीं करती। तो ये भी बेसिकली जो अल्फाज थे, इमरान माउथ पीस बने हुए थे जनरल फैज़ हमीद के, ये तमाम के तमाम इंकशाफात किए हैं फैसल वाउडा ने। और आपको भी पता है कि फैसल वाउडा कुछ अरसा से, यानी कि आप उन्हें कह सकते हैं 2-3 सालों से, वो जिन चीज़ों के इंकशाफात कर रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें क्लोज होती हैं और वैसे ही यानी कि लगभग वही न्यूज़ जो है वो निकलती है जब उसकी तहकीकात होती हैं। तो ये फैसल वाउडा ने आजकल काफ़ी जो है वो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो उन्होंने ये जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर काफ़ी ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा जी इमरान खान का जब लास्ट टाइम था 6 से 7 महीने थे, तो उस वक्त जो इमरान खान ने कोशिश की थी, कहा था कि पाकिस्तान को डेमोक्रेसी सूट नहीं करती, सदारती निज़ाम होना चाहिए, तो इसके पीछे भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद थे। और गो के जो पब्लिक के अंदर तासर पाया जाता था और हमने जो भी चीज़ें सुनी थी, मुस्लिम नून ने जो कहा था, पीपल्स पार्टी ने जो बयानिया बनाया था कि जनरल फैज़ हमीद ही वो शख्स हैं, और स्पेशली ये बयानिया जो बनाया था मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की जानब से बनाया गया था कि जनरल फैज़ हमीद ही तरीके इंसाफ को चलाते हैं और वही इमरान खान के लिए इलेक्शन भी मैनेज करते हैं, तमाम मैनेजमेंट वही करके इमरान खान को आप कह सकते हैं कि उन्होंने इक़्तिदार प्लेट के अंदर रख के जो है वो पेश किया है। तो यहाँ पे जो फैसल वाउडा ने इंकशाफ किया है, उनका इंकशाफ यह है कि ये चाहते थे कि 20 साल के लिए पाकिस्तान के अंदर इनका प्लान था कि मार्शल लॉ लगाया जाए और जो है वो आराम से जो है वो रूल करें बैठ के जनरल फैज़ हमीद इस पाकिस्तान के ऊपर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने इमरान को भी स्किप कर देना था, उनको भी निकाल देना था और ख़ुद सदर बन जाना था जब सदारती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर आ जाना था। यानी कि गेम के ऊपर जो है वो गेम हो रही थी। वैसे तो ये कहा जाता है कि सियासत बड़ी बेरहम होती है, यहाँ चाल कोई अपने लिए चल रहा होता है, इस्तेमाल किसी को किया जाता है। और डेफिनेटली आप भी समझ चुके होंगे कि इमरान को कैसे इस्तेमाल किया गया। अगर ये खबर जो है वो दुरुस्त है तो इमरान खान हत्ता के जो कुछ उन्होंने कहा वही इमरान आगे आके पब्लिक को बता देते थे। यानी कि इमरान खान उनकी बात के ऊपर लकीर के फ़कीर बने हुए थे। जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये निज़ाम सूट नहीं करता डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, तो यहाँ में पाकिस्तान के अंदर जो है वो सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो उस वक्त मुझे याद है इससे 8 महीने पहले या 9 महीने पहले वाकई में तरीके इंसाफ की जानब से इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा था और यूँ लग रहा था कि इनका अगली स्ट्रेटजी यही है कि या तो फिर मार्शल लॉ लगाना है या फिर जो है वो सदारती निज़ाम लाना है। लेकिन सारे प्लान जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं और इन्होंने ये कहा कि 20 साल के लिए पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने रूल करना था। और ये अगर चीज़ें थी तो आप अंदाज़ा लगा लें फैसल वाउडा ने जो इंकशाफ किया है, इससे पहले किसी ने ये नहीं बताया कि जनरल फैज़ हमीद इतनी बड़ी तैयारी के अंदर बैठे हुए थे कि 20 साल पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट करनी है, इमरान खान को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करके बल्कि यहाँ पर सदारती निज़ाम को लाना है। और सदारती निज़ाम जब आ जाएगा इमरान खान को किक आउट करके वहाँ पर ख़ुद जनरल जो है वो फैज़ हमीद बैठ जाएंगे। और जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई जो है वो तैनाती हो गई तो फौरी तौर पर जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट का इन्होंने ऐलान कर दिया था। अब पता नहीं इसके पीछे कौन सी लॉजिक है, हालांकि सीनियरिटी के ऊपर भी जो है वो आसिम मुनीर साहब आते थे और सीनियरिटी बेस के ऊपर उनको मलूज़ खातर रखते हुए सीनियरिटी बेस को उनको आर्मी चीफ तैनात किया गया था। लेकिन ये थे जनरल फैज़ हमीद जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, उन्होंने रिटायरमेंट जो वो ले ली थी एडवांस के अंदर ही। लेकिन ये जो इंकशाफ हुए हैं मैंने अभी तक तो किसी चैनल के ऊपर नहीं पहले से सुने थे, ना ही किसी शख्सियत ने इनके हवाले से जो वो बात की थी कि ये प्लान थे जी जो साबिक जो जनरल थे रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। तो ये जो इंकशाफात हैं काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन अभी तक इसकी कहीं पर तरदीद जो है वो सामने नहीं आई कि ऐसा कोई हमारा प्लान था या नहीं। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर कोई तरदीद आती है या नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी सामने और वाज़ेह हो गई है, अगर यही हक़ाइक़ हैं तो इमरान खान वाकई एक खड़पुतली वज़ीर आज़म थे
जो खुद कुछ नहीं कर रहे थे उनको इस्तेमाल किया गया था। और आज इसीलिए वो गवर्नमेंट से बाहर बैठ के रो रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि उनकी गवर्नमेंट कौन मैनेज करता था, कौन नैब के इदारे को मैनेज करता था और कौन नहीं। अब जाके इमरान खान को एहसास हो रहा है। और इमरान खान ने ये भी पहले कह दिया था कि अगर मेरे पास वाज़ेह अक्सरियत ना होती तो मुझे, यानी कि अब मुझे अगर वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली तो मैं गवर्नमेंट के अंदर बैठने के बजाय जो वो अपोजिशन के अंदर बैठूंगा। ये पहले भी इमरान खान ने कहा था। लेकिन इमरान खान को जब कुर्सी मिली तो कुर्सी का ऐसा चस्का है कि वहाँ से उठने को दिल नहीं करता। और इमरान खान बतौर खटपुतली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन के वहाँ पे बैठे रहे। कोई इंस्ट्रक्शन पास करता था, जो भी उनके कान के अंदर आके कहता था, इमरान खान लकीर के फ़कीर बन के दूसरे रोज़ मीडिया के ऊपर उसी बात को चलाते थे और उसी बात के ऊपर प्रैक्टिकली भी जो है वो अमल कर देते थे।